के साथ में विवाह किया, किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। भगवान के विवाह हुए। आगे भागवत जी में राजा नृण की कथा आती है। नारद जी ने भगवान की गृहचर्या का दर्शन किया। भगवान की दिनचर्या भी भागवत में बताई है। ठाकुर जी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में ठाकुर जी सबसे पहले उठते ही आसन बिछा करके बैठ जाते हैं और ध्यान धरते हैं अपने समस्त भक्तों का। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो ठाकुर जी को याद करता है, ठाकुर जी को पता चल जाता है कि मुझे इस समय कोई याद करा, क्योंकि पूरे दिन तो ठाकुर जी व्यस्त रहते हैं, पर ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी भी ध्यान लगा करके बैठते हैं भक्तों का। उस समय जो ठाकुर जी का ध्यान लगाता है, ठाकुर जी को उसके बारे में पता चल जाता है कि मेरा कोई ध्यान कर रहा है। पूरे दिन आप नाम गाओ, ठाकुर जी को पता चले ना चले कोई पता नहीं, पर ब्रह्म मुहूर्त में जो ठाकुर जी का स्मरण करता है, ठाकुर जी को निश्चित पता चल जाता है कि मुझे कोई याद कर रहा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी भी ध्यान धरते हैं अपने भक्तों का। और फिर ठाकुर जी नाम जप करते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। किशोरी जी का स्मरण करते हैं, किशोरी जी का नित्य स्मरण करते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी के स्मरण के बिना ठाकुर जी का दिन प्रारंभ नहीं हो। इसीलिए जब ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ कुरुक्षेत्र में, तभी तो सब कृष्ण पटरानियों के मन में एक ही लालसा है कि हम देखें तो सही है राधा रानी है कैसी। जगत नियंता जगदाधार जिनको पूरा विश्व याद करता है, वो सुबह उठ के राधा रानी को याद करते हैं। ऐसी किशोरी जी के हम भी दर्शन करें। ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, किशोरी जी का स्मरण करते हैं। स्नान ध्यान के बाद सबसे पहले ठाकुर जी गौशाला जाकर के गायों की सेवा करते हैं। अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्य उदय से पहले ही ठाकुर जी चले जाते हैं गौशाला में और ठाकुर जी गैयाओं की सेवा करते हैं, गायों को प्रणाम करते हैं, गैयाओं की प्रदक्षिणा करते हैं, गायों के गले पे हाथ फेरते हैं, सुंदर गैयाओं को अपने हृदय से लगाते हैं। और फिर जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, गौशाला में खड़े होकर के ठाकुर जी अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं द्वारिका में। और जैसे ही शंखनाद होता है, पूरी द्वारिका को पता चल जाता है कि सूर्य उदय हो गया है, अब प्रातः काल हो गया है। प्रातः काल होते ही भगवान शंखनाद करते हैं। बंधु, मैं निवेदन किया करता हूं कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों का विभाजन किया गया, कुछ देवताओं को दिया, कुछ दैत्यों को दिया, कुछ दानवों को दिया। 2 रत्न मानव के पास आए। पृथ्वी को 2 रत्न दिए गए। पहला रत्न है गौ माता और दूसरा रत्न है शंख। ये 2 मानव के रत्न हैं पृथ्वी से मिले हुए। आप लोग कुछ मत कीजिए, केवल 2 काम हमारे कैसे रोज कीजिए। इन दोनों का कैसे भी स्पर्श रोज होना चाहिए आपके हाथों से। आपके अंग का कैसे भी स्पर्श शंख से और गैया से रोज होना चाहिए। पर गैया शुद्ध हमारी भारतीय गैया होनी चाहिए, विदेशी गैया नहीं, जिसका कोठा उठा रहता है, जिसके गले में कंबल होता है, वो शुद्ध भारतीय गैया है। वो वास्तव में सुरभि गैया की वंशज है, वो हमको मिली है रत्न में। बाकी जो विदेशी गैया है, इसको तो शास्त्रों में गैया ही नहीं कहा, इसको कहते हैं गैया जैसे दिखने वाले दूसरा जानवर है, ये गैया नहीं है। इसलिए शुद्ध देशी गैया और शंख, ये 2 आपके तन से रोज छुबने चाहिए। आप कुछ नहीं, 6 महीने तक कुछ मत करो, केवल ये 2 काम रोज करो, गैया का स्पर्श और शंख का स्पर्श। 6 महीना में आप अपनी बुद्धि में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने विचार में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने मन की स्थिरता में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने कर्म में परिवर्तन देखेंगे। शंख और गैया का स्पर्श एक अद्भुत प्रकार की ऊर्जा आपको प्रदान करेगा, जिससे आपकी मति शुद्ध होगी। और कुछ मत करो, ये 2 काम रोज करो, क्योंकि मानव को मिले रत्न है, मानव इन्हीं का स्पर्श नहीं करता है। नित्य
ठाकुर जी गैया के सेवा करते हैं, फिर उसके बाद शंख बजाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा सुनाई जाती, बहुत ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि गैया की सेवा का फल क्या होता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि गौ सेवा का फल तो बहुत बात की बात है, गलती से गैया को छूने का फल क्या मिलता है मैं ये बता देता हूं, अब उससे तुम अनुमान लगा देना कि गैया की सेवा का फल क्या होगा। तो अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि जब व्यक्ति गलती से गैया को छू देता है, मतलब राह में गैया सामने से आ गई और आपने बचने के लिए केवल उसका स्पर्श कर दिया, जीवन में एक बार गलती से गैया छूने के स्पर्श का फल क्या होता है। देखिए, हर व्यक्ति को अगर उसने अपने कर्म शुद्ध नहीं किए, थोड़ी देर के लिए सही नरक जाना पड़ेगा। आप सबने कथा सुनी होगी, युधिष्ठिर को कि एक क्षण के लिए नरक देखना पड़ा था। क्यों? भगवान के कहे से झूठ बोला, लेकिन बोला तो झूठ। अच्छा, झूठ तो बोला, उसके बाद में ये और चिल्लाने लगे, बोले हाथी मरा है, अश्वत्थामा नहीं मरा है। भगवान ने, वो बात अलग है कि उस समय शोर करवा दिया कि किसी को सुनाई ना दे, पर ठाकुर जी के कहने से झूठ बोला गया। इस वजह से एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा। तो हम लोगों की क्या स्थिति होने वाली सोचो। नरक तो जाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए सही जाना तो पड़ेगा। इसलिए खूब भजन करो, खूब प्रार्थना करो कि नरक ना जाना पड़े। नरक बहुत बेकार होता है। लेकिन हमने शास्त्रों में एक बात पढ़ी है, आपको नरक कितनी देर के लिए जाना है? आपको एक क्षण के लिए नरक जाना है केवल। लेकिन नरक तो एक क्षण ही रुकना है, पर नरक जाने से पहले एक वैतरणी नदी पड़ती है, उसको पार करने के लिए ऐसा वर्णन करते हैं कि वैतरणी को पार करने में सामान्य से सामान्य व्यक्ति को बहुत तीव्रता से पार करेगा तो उसको भी 1000 वर्ष के आसपास लग जाते हैं वैतरणी पार करने में। मात्र इतनी खतरनाक वैतरणी नदी है, उसका कोई और छोड़ नहीं देखता, समुद्र की तरह है वो। और वैतरणी नदी में कोई जल नहीं है, वैतरणी नदी में खून की नदी है वो। वैतरणी नदी में मवाद बहता है, रक्त बहता है, दुर्गंध इतनी गंदी आती है कि कोई वहां खड़ा नहीं हो सकता। उसको पार करना पड़ता, 1000 वर्ष लगते हैं तब जाके नरक पहुंचता है व्यक्ति। 1000 ना भी लगते हों हम लोगों के पुण्यों के हिसाब से हमको, लेकिन हम खड़े भी क्यों हों ऐसी दूषित नदी के किनारे? बिना वैतरणी पार किए नरक नहीं जाता। और वैतरणी पार करने में आपको कोई यम के दूत सहायता नहीं करेंगे, आपको ही डूब करके तैर के पार करनी पड़ेगी, तभी आप नरक जाओगे। फिर नरक में आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 1 क्षण, 2 क्षण, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, पाप के अनुसार आपको वहां रुकना पड़ेगा। लेकिन नरक से ज्यादा बुरी वैतरणी है। भीष्म पितामह कहते हैं, व्यक्ति जब गलती से गैया का स्पर्श कर देता है और जब वो अपने पाप को भोगने के लिए नरक जाता है, तब वैतरणी के तट पर सुरभि गैया आकर के अपनी पूंछ उसको पकड़वा देती है और कहती है, ये 1000 वर्ष में पार करने वाली नदी हम तुमको क्षण भर में पार करा देंगे। और वो गैया अपनी पूंछ पकड़वा करके वैतरणी पार करा करके उसको नरक छोड़ देती है। अब नरक में 15-20 दिन, महीना, 1 महीना, जितना भी उसको भोगना है, केवल नरक का भोग भोगेगा। ये जबरदस्ती वैतरणी का भोग नहीं भोगना पड़ता गैया को गलती से छूने से। सोचो, अगर कोई व्यक्ति नित्य मन बना करके प्रेम से, भाव से जाकर के गैया का स्पर्श करे, गाय साधारण नहीं है भैया। हम मानव सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, मंदिर बनने चाहिए, हमारा सनातन धर्म बचना चाहिए, तिलक बचना चाहिए, ब्राह्मणों का बल बढ़ना चाहिए, वैश्य क्षत्रिय समाज सब अपने अपने भाव रख रहे हैं, सब चीज़ पर ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन गैया पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग। और क्षमा करें, इसीलिए मुझे लगता है कि आज भी मीराबाई जैसे भक्त हैं, आज भी सूरदास जैसी भक्ति है, पर ठाकुर जी फिर भी निष्ठुर होकर के क्यों बैठे हैं? बोले क्योंकि मेरी गैया प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी इसीलिए रूठे बैठे हैं हम लोगों से।
इसलिए भैया एक बार को एक माला कम जप लो, एक बार को आप वृंदावन एक बार जाना कम कर दो, पर एक माला कम का जो समय बचता है और एक बार वृंदावन ना जाने से जो धन बचता है उतना आप गौ सेवा में लगा दो, गैया की सेवा कर लो। गैया की बात होती है ना तो मुझे मैं देखता हूँ श्रोताओं को, आधे लोग तो यूँ सुनते हैं, आधे लोग यूँ सुनते हैं, आधे लोग यूँ सुनते हैं, उनको सीरियसनेस आती नहीं गैया के नाम पर याद रखिएगा जब तक आप गैया के लिए सीरियस नहीं हो गए, गैया के लिए आपके मन में प्रेम नहीं आएगा। ये प्रमाण है कि जिसको गाय प्रिय लगती है समझो ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है, और जिसको गैया प्रिय नहीं लगती ना ठाकुर जी, जैसे फिर आप जाते हो ना ठाकुर जी के आगे तो ठाकुर जी भी फिर यूं ही सुनते हैं, जैसे आप गैया के लिए होते वैसे ठाकुर जी आपके लिए हो जाते हैं। लेकिन जो गैया से प्रेम करने वाला जाता ठाकुर जी भी यूं सुनते हैं, गैया का प्रेमी आया है, मेरी गैया का प्रेमी आया है। तो ठाकुर जी नित्य गौ सेवा करते हैं द्वारिका में भी। आगे भागवत में राजसूय यज्ञ का प्रसंग आया, जरासंध का उद्धार बताया और ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। हमसे निवेदन तो किया गया, बोले महाराज जी इसको विस्तार से सुना दीजिए, कैसे ठाकुर जी गैया ठाकुर जी मिले हैं। पर ये सब भाव इतने हैं तो सुंदर, पर हमको बस थोड़ा सा एक तो समय चाहिए और फिर दूसरी बात हम अपने वश में नहीं रह पाते। उसके बाद मैंने आखिरी बार द्वारिका में ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव कहा था और मुझे याद है कि मैं 2 घंटा के लिए कमरा में बंद हो गया था, इतना भयभीत हो गया था हृदय से। ठाकुर जी ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। सूर्य ग्रहण का समय था, द्वारिका के सब लोग कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने के लिए आए हैं। भगवान के ब्रज से गमन के पश्चात ब्रजवासी कहीं नहीं गए, लेकिन आज सैकड़ों वर्ष बाद ब्रजवासियों के मन में भी आया कि सूर्य ग्रहण है, कुछ दान पुण्य करें, हम सब भी कुरुक्षेत्र चलते हैं। ना ही ब्रजवासियों को पता है कि वहां द्वारिका आने वाले हैं द्वारिका के लोग, और ना ही द्वारिका के लोगों को पता है कि यहां ठाकुर जी के प्रिय ब्रजवासी आने वाले हैं। और तभी कुरुक्षेत्र में कुंभ की तरह, जैसे कुंभ का मेला होता है ऐसे सबके शिविर लगे थे। यहां पर हस्तिनापुर के हैं, यहाँ द्वारिका के लोग हैं, यहाँ दक्षिण भारत का शिविर है, यहाँ का, उन्हीं सब में एक छोटा सा शिविर, प्यारा सा शिविर ब्रजवासियों का भी लगा है। ब्रजभानु जी आए, नंद बाबा आए, यशोदा मैया आई है, मधुमंगल श्रीदामा, तनसुका मनसुका धनसुका, ठाकुर जी की सब सखा मंडली आई है। सब बड़े बड़े हो गए, 150 वर्ष हो गए ठाकुर जी को व्रत छोड़े, 100 वर्ष से अधिक हो गए, 150 तो नहीं। किशोरी जी भी आई हैं। तभी उड़ते उड़ते खबर द्वारिका के शिविर में पहुंची कि ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र में आए हैं। और जैसे ये बात पता चली कि ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में आए हैं, द्वारिका के लोगों के चित्त में व्याकुलता होने लगी। सब लोग सोचने लगे ब्रजवासियों से जाकर के मिलें, उन ब्रजवासियों का दर्शन करें जिन ब्रजवासियों ने हमारे द्वारिकाधीश को इतना प्रेम प्रदान किया। भगवान की समस्त पटरानियां सबके चित्त में आने लगा, हम भी तो जाकर के देखें श्री राधा रानी कैसी हैं। मैं सूक्ष्म में ही सुनाऊं, सब कृष्ण पटरानियां गई हैं किशोरी जी का दर्शन करने। कथा तो थोड़ी और सुंदर ऐसी आती है कि ठाकुर जी की अर्चना चल रही थी, पुष्प अर्चना कर रहे हैं बड़े बड़े वेदज्ञ ठाकुर जी की, सूर्य ग्रहण का समय है। तभी किसी ने दौड़ करके जाकर के सिंहासन पर बैठे हुए द्वारिकाधीश के कान में कहा, लाला
यहाँ कुरुक्षेत्र में तो सब ब्रजवासी भी आए हैं। ब्रजवासियों का नाम सुनते ही पुष्पों की अर्चना के मध्य ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए। यशोदा मैया दिखने लगी, नंद बाबा दिखने लगे, श्री राधा रानी दिखने लगी, सब ब्रजवासी दिखने लगे। यहाँ पर जय जय घोष हो रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। राजा धीराज महाराज देवकी नंदन वसुदेव नंदन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक द्वारिकाधीश की जय, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। परंतु द्वारिकाधीश को इस समय ऐसा लग रहा है पुष्प भी मानो कांटे के समान लग रहे हैं। ये जय जयकार भी मानो ऐसी लग रही है कि कोई कानों में कुछ बहुत तेज चिल्ला रहा हो। इस समय ठाकुर जी की केवल एक ही भावना है कि मैं कैसे भी दौड़ करके जाऊं और अपने सब ब्रजवासियों से मिल लूं। ठाकुर जी तुरंत खड़े हो गए सिंहासन पर और जैसे बेसुध हो जाता है कोई व्यक्ति, ऐसे ठाकुर जी चल पड़े, पूछने लगे कहां है ब्रजवासियों का शिविर। ठाकुर जी निकलने ही वाले थे, तभी क्या देखा, सामने से अत्यंत वृद्ध दो लोग आ रहे हैं और वो कोई और नहीं, नंद बाबा और यशोदा जी हैं। उनको पता चला कि हमारो लाला यहाँ पे आयो है, बाकी तुलसी अर्चना चल रही है, पुष्प अर्चना चल रही है, तो एक एक पुष्प अपने हाथ में लेकर के नंद बाबा और यशोदा भी आए कि अपने लाला के चरणन में हम भी अर्पित करेंगे। वो पुष्प ठाकुर जी को देख करके इतनी पीड़ा हो रही है कि नंद बाबा यशोदा आए और वही भी पुष्प लेकर के आ रहे हैं मेरे चरणों में अर्पित करने के लिए। ठाकुर जी दंडवत लेट गए सामने। यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई है। मैया को किसी ने बताई, बोले मैया कन्हैया तुम्हारे चरणन में प्रणाम कर रहे हो। जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी कन्हैया प्रणाम कर रहे हो, 100 वर्ष से अधिक हो गए, तुरंत यशोदा मैया नीचे गिर पड़ी, लाला को हाथ पकड़ लियो, पकड़ करके मानो द्वारिकाधीश बन गए अब ठाकुर जी। ऐसे उनको समेट रही हैं जैसे छोटे बालक को कोई गोद में लिटाता है अपने, ऐसे ठाकुर जी के खूब, अब तो बड़े हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी की आयु 17 वर्ष से ऊपर नहीं होती कभी भी, 16-17 वर्ष के ही रहते हैं। वैसे तो ठाकुर जी 125 वर्ष के हो गए, परंतु यशोदा मैया ने ऐसे गोद में उठाए और अपनी गोद में जैसे बालक को मैया लेवे, ऐसे ठाकुर जी को ले लिया और मैया तो अपना पयोधर भी ठाकुर जी के मुख में देने लगी कि मेरो लाला आगे हो, मेरो कन्हैया आगे हो। ठाकुर जी भी नन्हे से बालक के भांति 16,100 पत्नियां खड़ी हैं, बड़े बड़े वन में। किसी ने बताया, बोले यशोदा मैया श्री देवकी मैया आपके सामने खड़ी हैं। देवकी मैया को नाम सुनते ही यशोदा मैया पृथ्वी पर दंडवत लेट गईं और देवकी के चरण पकड़न लगी। धन्य भाग्य सौभाग्य हैं बहन तुम्हारे, मेरो तो कछु वर्षन को भाग्य हो कि मैंने लाला अपनी गोद में खिलायो, लेकिन मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो आप हो कि लाला को आपने जन्म दियो, जीवन भर अपने संग रखो। सब ब्रजवासी आपस में मिल रहे हैं, बहुत करुण प्रसंग है बंधुओं। ठाकुर जी भी गए किशोरी जी के पास, मिलन हुआ, एक सूक्ष्म रास हुआ ठाकुर जी का। ठाकुर जी लौट करके आए, मतलब ऐसा ग्रहण हुआ, कहे तो थे अनुष्ठान करने पर प्रेम अनुष्ठान हुआ। ठाकुर जी गए तो थे राजा धीराज बन करके, पर लौट करके आए तो कुंवर कन्हई बन करके आए। किशोरी जी ने श्रृंगार करके भेजा ठाकुर जी को। आज इतने वर्षों बाद टेढ़ा मुकुट पहना ठाकुर जी ने। आज इतने वर्षों बाद किशोरी जी की कामर अपने दोनों भुजाओं में ऐसे डाल करके ठाकुर जी आए हैं। किशोरी जी के अंग की सुगंधी ठाकुर जी के अंग से आ रही है। अब द्वारिका में तो ठाकुर जी सीधे सीधे चलते हैं, पर आज ठाकुर जी की चाल वही बाकी चाल चलते भय आ रहे हैं। द्वारिका के लोगों ने एक क्षण के लिए ब्रज के श्याम सुंदर का दर्शन किया। किशोरी जी ने श्रृंगार करके भेजा है। भगवान की सब पटरानियां गईं किशोरी जी का दर्शन करने के लिए, पर मन में एक भाव कुभाव लेकर के गई। हम देखें तो सही, ये राधा रानी हमसे ज्यादा सुंदर हैं क्या? जैसे ही भवन में प्रवेश किया,
अत्यंत सुंदरी को देख करके सब नतमस्तक हो गई। बोले निश्चित ही किशोरी जी हैं, प्रणाम किया। बोले आप वृषभानु नंदिनी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। घुंघराले केश, मृग जैसे नेत्र, अत्यंत सुंदरी। वो कन्या बोली नहीं नहीं आप गलती कर रहे हैं, किशोरी जी तो भीतर बैठी हैं, मैं तो उनकी चरणों की दासी हूं। भगवान की अष्टपटरानियों का मान वहीं मर्दन हो गया। बोले दासी है ये, श्यामाजू कैसी होंगी? और भीतर प्रवेश किया तो और सुंदर एक कन्या मिली। पूछा आप किशोरी जी हैं? बोले नहीं नहीं मैं दासी हूं। किशोरी जी भीतर। धीरे 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 मान कम होता जा रहा है, एक से एक सुंदर दासियां मिलती जा रही हैं। एक समय तो ऐसा आया रुक्मणी आदि ने अपना मुख छुपाना प्रारंभ कर दिया। हम काय बात की सुंदर मानती हैं अपने आप को, ये दासियां हमारी लज्जा उड़ा रही हैं, ये दासियां हमारे रूप को फीका कर रही हैं, किशोरी जी के आगे कैसे बैठ पाएंगे हम? जब पूर्ण रूपेण मान रहित हो गई, पूर्ण रूपेण लज्जा रहित हो गई, पूर्ण रूपेण हृदय में शून्यता आ गई, अब अपनी सुध भी नहीं है। रुक्मणी भूल गई कि मैं कौन हूं, मैं लक्ष्मी हूं, मैं रुक्मणी हूं, मैं अत्यंत सुंदरी हूं। ये सब मान उनके भीतर का जब नष्ट हो गया, पूर्ण रूपेण यह भी भूल गई कि मैं कौन हूं, तब मुख्य उन्होंने कहीं महाभारत की कथा में ऐसा सुन लिया, महाभारत में लिखा भी है कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करे बिना नागा, 365 दिन हर दिन उस नियम का पालन करे 12 वर्षों तक, तो 12वां वर्ष जिस दिन पूर्ण होगा 13वें वर्ष के पहले दिन वो जो मांगेगा वो उसको मिल जाएगा। यदि वो श्याम सुंदर से कह दे ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, तो 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी उसके सामने खड़े हो जाएंगे। बस नियम टूटे ना, छूटे ना, 12 वर्ष तक एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए नियम में। कृष्णदास ने जब ये बात सुन ली तो वो रोज उसने एक नियम बनाया कि उसने फूलों की बगिया बनाई और फूलों के बगीचे से रोज पुष्प तोड़ता, एक माला बनाता और अपने हाथों से जाकर के ठाकुर जी को पधराता। रोज एक पुष्प की माला बना करके और नंद भवन में जाकर के ठाकुर जी को पहना देता और माला पहना करके ठाकुर जी के कान में बोलते, ठाकुर जी इतने दिन हो गए, अब इतने दिन और बचे हैं। ठाकुर जी 5 वर्ष हो गए, अब केवल 7 वर्ष और बचे हैं। धूप ताप बीमारी हारी कुछ हो जाए लेकिन वो अपनी सेवा नहीं छोड़ते थे। 12 वर्ष पूर्ण होने पर आए तो कृष्णदास नाचते हुए जाते और माला पहनाते हुए कहते, ठाकुर जी अब तो 6 ही महीना रह गए। एक दिन बड़े आनंद में नाचते हुए आए और ठाकुर जी को माला पहना के बोले अब तो 1 ही महीना रह गया। कामना क्या थी उनकी कि 12 वर्ष में माला पहना दूंगा, पर 13वें वर्ष का पहला दिन जब प्रारंभ होगा तो माला तो बनाऊंगा, लेकिन 3 ही दिन रह गए। और जिस दिन अंतिम दिन था, लाल पड़ रहा है नेत्र, हाथ पांव कांप रहे हैं और ठाकुर जी के भवन में जाकर के बड़ी मुश्किल से माला पहना पाए और चरणों में गिर गए, रोने लगे, मेरी अब सेवा पूर्ण हो गई नाथ, मैं माला बनाऊंगो, मैं 56 भोग बनाऊंगो, लाला तेरे काजे सुंदर खीर बनाऊंगो, पुआ सब्जी पूड़ी सब बना के रखूंगो, बस लाला कल 13वें वर्ष को पहला दिन आ जाइयो मेरे पास, तेरी प्रतीक्षा करूंगा मैं। और प्रणाम करते हुए रोते बिलखते हुए वहां से चले गए। 12 वर्षों की सेवा बेनागा एक दिन भी छूटे बिना पूर्ण की उन्होंने। और रात्रि से ही लगे सामग्री बनाने, सब्जी बनाई, पूड़ी रोटी सब कुछ बना करके तैयार किया। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही बैठ गए, नंद भवन के मार्ग को देख रहे हैं। दूर दूर तक झाड़ू लगा करके आए हैं, कितनी दूरी तक इत्र बरसा के आए हैं कि लाला आवेगो वाकू कहीं कीट कंकड़ ना लग जाए। और उस मार्ग पर ही बैठे हैं। सूर्य उदय हो गया, प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले अब लाला को श्रृंगार है रो है मंदिर में, श्रृंगार आरती होगी, बाल भोग होगा, बाकी बाद आवेगो। अरे श्रृंगार तो है गए होगो, बाल भोग भी है गयो, आरती को समय भी है तो गयो, अब आने वाला होगो, बस आवे आ ही रहे होगो।
देखते देखते बाट राजभोग का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। अच्छा लाला थक गए होगो, राजभोग पाके आवेगो। राजभोग का समय भी पूर्ण हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। अब तो लाला गैया चरावे गए होगो, अब तो कहीं ना कहीं से आ ही जावेगो। नेक भी कोई झाड़ी हिलती, तुरंत देखते ठाकुर जी तो नहीं आ गए। शाम का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। रात्रि ब्यारू का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। और शयन का समय होने लगा, शयन आरती की घंटी बजने लगी मंदिर में। तो इनको इतना विश्वास कि ये सोचे अब मंदिर में शयन आरती के बाद आवेगो लाला, सब कुछ शयन करा के तब आवेगो, अकेले में मिलेगो मुझे आके। शयन आरती के बाद भी घंटों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। रोने लगे और सोचने लगे मैंने कोई कमी छोड़ी 12 वर्ष में, लाला तू आयो नहीं। मैंने एक दिन भी, चाहे धूप हो ताप हो हारी बीमारी कछु भी, मैं कभी रुको नहीं, रोज माला पहनावे आयो। केवल इतनी प्रार्थना तो करी कि बस 13वें वर्ष के पहले दिन लाला 5 मिनट के काजे तू आ जाइयो, नहीं आयो। अरे 5 मिनट को यदि मेरे पास आ जाएगो, कोई त्रिलोकी चलो थोड़ी जाएगो, कोई प्रलय थोड़ी आ जाएगो, और ये नहीं आयो मेरे पास। पहले तो रोए, पहले तो बिलखे, लेकिन जब करुण क्रंदन करने लगे तो क्रंदन करते करते उनको क्रोध आ गया। बोले जे नायाब है को, ये तो छलिया है, ये तो कपटी है, ये तो महाकपटी। यानी छिप करके बाली मार दियो, बेचारी ब्याह करवे आई, सुरपण का वाके नाक कान काट दिए। ये तो ऐसा ही है, या को स्वभाव बड़ो बेकार है, या के चक्कर में काई को फंस गयो मैं। और तुरंत महाराज उन्होंने सारे 56 भोग की सामग्री की पोटली बनाई और सब अपने घर में जो कुछ भी था सब तहस नहस कर दिया, अपनी कुटिया फोड़ दी, सब खपरेल वगैरह सब हटा दी। बोले अब रहनो ही ना है यहाँ पे, गलत आ गया हो या के चक्कर में। अरे मुझे तो पहले ही पता ये विश्वास को आदमी ना है, काय को या के चक्कर में 12 वर्ष मैंने बर्बाद कर दिए अपने। और ले करके अपनी जरूरी के सारे सामान, 56 भोग की डलिया और जो माला बना करके रखी थी उस माला को भी हाथ में लपेट लिया और निकल पड़े। बोले गलत आ गया हो या की शरण में, अब मैं जाऊंगा बरसाने, और अब बरसाने जाके श्री जी की शरण में रहूंगा, वही कृपा करेंगे मुंह पे, ये तो नहीं करेगा मुंह पे कृपा। नंदगांव से बरसाना की दूरी 6-7 किलोमीटर है, पास ही है। जैसे ही बरसाने की ओर बढ़ने लगे तभी देखा आगे से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है। और महाराज ऐसी गैया कभी देखे ही नहीं, वो सब गैया जाती जा रही हैं। बाबा एक किनारे खड़े है कि गैया चली जाए तो मैं जाऊं। खड़े खड़े घंटा बीत गया लेकिन गैया खत्म ही ना हो रही, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती। बोले इतनी गैया कहां से आ गई भैया, गैयान की नदी आई है कि गैयान की सुनामी आई है, इतनी गैया कौन के पास है। तभी साधारण सी एक धोती, ऊंची धोती और स्वाफा बगलबंदी, उर्धरी सी बगलबंदी पहने, अपनी कंधा पर ऐसे लठिया टांगे और दोनों हाथ ऐसे लटकाए हुए ग्वारिया आए हो। ग्वारिया आकर के बोलो कहो बाबा कहाँ जा रहे हो। बाबा बोले भैया बरसाने जा रहा हूँ। इतनी गैया ने आके रास्ता मेरे रोक दियो, कितनी गैया और बची हैं। अरे बाबा जे तो घनेरी हैं, जे तो 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा की गैया हैं, अभी तो 10-5 हजार ही निकली हैं, पूरा दिन लगेगा इनको तो जावे में, इतनी सारी गैया हैं। बोले भैया 12 वर्ष है गए, हमने तो कभी देखी ना इतनी गैया। बोले बाबा तुमने अवसर कहाँ मिला, तुम तो केवल माला पहनाए जाया करते और तो कुछ कियो ना तुमने 12 वर्ष में। बोले अरे तो कैसे पता मैं माला बना के ले जाऊं। बोले मोए का पूरे नंदगांव में पता है कि बाबा एक ही काम करे, केवल माला बनावे ठाकुर जी को पहना दे। लेकिन बाबा आज रात्रि में कहाँ जा रहे हो और ये सब सामान तुम्हारा। कृष्णदास जी बोले अरे कहा बताऊं, या छलिया के चक्कर में पूरा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया, अब या को छोड़ करके मैं श्री जी की शरण में जा रहा हूं, मैं ही रहूंगा किशोरी जी के पास। अब तू जल्दी अपनी गैयान को या तो रोक दे, मुंह को जान दे। बोले बाबा नेक देर बैठ जाओ, मुंह को तो सुगंधी सी आ रही है, मुंह ऐसा लगे 56 भोग हैं तुम्हारे पास, इन्हें पवाए दो हमें हूं।
बोले हम भाई भूख तो मुँह लग रही है, चल बैठ जा, दोनों पामेंगे। ग्वारिया बैठ गए हो, कृष्णदास जी बैठ गए, 56 भोग की डलिया लेकर के रख दी सामने, बोले ले पाले। ग्वारिया बोले बाबा मेरे हाथन में तो गोबर लग रहा, गंदे संदे हाथ है रहे, मैं कैसे खाऊंगा। एक काम कर दे बाबा, तू एक बार स्वयं खा लेकर दूसरी बार फिर मोए खवा देकर, अपने हाथन से खवा दे। कृष्णदास जी बोले हम बे है तो नंदगाम को ही ना, ऐसे ही तेरो ठाकुर है, वो केवल सेवा करानो जाने, बदले में कछु ना देवे, ऐसे ही तू है। हम भैया हाथ धोके ना आया सके, दारी के यो कह रहा हूं वो खवाए दे। बोले बाबा गुस्सा काई को करो, खवा दे। अब कृष्णदास जी एक बार स्वयं पामे और दूसरा भाव उठा करके ग्वारिया को खवामे। खवाते खवाते कृष्णदास जी ने देखा तो वो ग्वारिया रो रहा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। कृष्णदास जी बोले भैया रो काई को रो है। ग्वारिया बोलो आज या मारे रो रहा हूं कि 12 वर्ष में बाबा तेरी माला के बगैर एक दिना भी नहीं रहो मैं, लेकिन आज तेने मुंह को अपनी माला नहीं पहनाई, आज तेरी माला की बड़ी याद आ रही है मुंह को। कृष्णदास जी समझ गए, बोले कौन हो तुम। इतने में ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट है करके बाबा के सामने खड़े हो गए। बोले बाबा देख ले मैंने अपना वचन निभाई दियो और ये सत्य घटना है बंधुओं। 13वें वर्ष को पहला दिन है और मैं आ गया तेरे सामने, चला जा अब माला मुंह को पहना दे और मेरे गले लग जा। और बाबा तू अपनी कुटिया काई को तोड़े आयो, चल जा वाकू दुनिया बना ले दोबारा और यहीं रह, कहीं जावे की जरूरत ना है। कृष्णदास जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्र बंद किए और तुरंत अपनी सामग्री सब समेटने लगे। ठाकुर जी बोले क्या कर रहे हो बाबा, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू क्या कर रहा है। बोले वो कर रहा हूं जो करना चाहिए। और सब सामग्री समेट करके और सब उठा करके चौकड़ी मार के बाबा भागो बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे भागो, ए बाबा कहां जा रहे हो। कृष्णदास जी बोले 12 वर्ष तक तेरे सामने मुंह करके खड़ो रहो, तेने एक बार भी अपनी आंख ना पलकी और एक बार बरसाने की ओर कहां मुड़ गयो। तू प्रकट है वो मेरे सामने, अब तो जीवन भर श्री जी के पास ही रहूंगा। मोकू तेरी सेवा की प्राप्ति की चाबी मिल गई है। बोले किशोरी जी के ही अधीन हो तुम, उनकी शरण में रहूंगा तभी आओगे। और ठाकुर जी पीछे भागते रहे, कृष्णदास जी पकड़ में ही नहीं आए, सीधे जाके बरसाने ही रुके। और जाते ही किशोरी जी की शरण में जाते ही पुजारी ने पूछा अरे बाबा कहां ते आयो, का नाम है तेरो। नाम ही बदल दिया। बोले अब तक कृष्णदास था, अब राधा दास हो गया हूं, अब मेरा नाम राधा दास है। ऐसी हमारी श्यामा जी, हमारी किशोरी जी, उनके आश्रय के बिना ठाकुर जी कृपा नहीं कर सकते बंधुओं। और कृपा करेंगे भी ना ठाकुर जी बहुत समय में करेंगे और इतराते भय करेंगे, ज्यादा भाव खाएंगे। अगर अकेले इनके पास गए तो श्री जी की शरणागति ग्रहण कर लोगे तो ये इतराएंगे नहीं, ज्यादा भाव नहीं खाएंगे, सहज हो जाएंगे। हमारे ब्रज में कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करते हैं। अब हम भाव तो अंत में गाएंगे, हमको जल्दी कथा पूरी करें फिर नहीं फ्लाइट छूट जाएगी हमारी। आगे कुरुक्षेत्र मिलन हुआ, तत्पश्चात भगवान के सखा सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। कई बार विस्तार से आप सबने श्रवण किया ही है। भगवान के यदुवंश को श्राप लगा, सब लोग आपस में झगड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। बलराम जी अपनी लीला पूरी करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे, बेलिया ने बाण मार दिया। भगवान ने उद्धव आदि को ज्ञान उपदेश दिया और कहा कि अब मैं अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान करूंगा।